दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके बीच लौट रहा हूं। चलिए, बहुत छुट्टी हो गई, अब कई बड़ी खबरें इस बीच छूट गई और मैं उसको आपके सामने नहीं परोस सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। इसलिए आज एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर क्या है आप जानते ही हैं। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, उसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं और उसको लेकर हम जानकारी देने वाले हैं आपको। देखिए, जो कुछ भी हुआ है बीते 2-3 दिनों में, सवाल यह है कि चिराग पासवान को इसकी भनक तक नहीं लगी। दिवंगत एलजेपी के जो संस्थापक रहे, अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा है और इसलिए कहा जाता रहा है कि वो राजनीति के मौसम का मिजाज भांप लेते थे, सियासी हवाओं का रुख किस ओर है, बहुत आसानी से रामविलास पासवान ये समझ जाते थे। चिराग पासवान को लेकर भी यही दावा एलजेपी के नेता करते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या गलती हो गई, नहीं समझ पाए चिराग पासवान? क्योंकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल बंगले से धुआं बहुत पहले से उठ रहा था, जिसको या तो चिराग पासवान ने नजरअंदाज किया या फिर चिराग पासवान ने नहीं देखा। चिराग पासवान अपनी आंखों से अपने कुनबे को बिखरता हुआ देखते रहे और जिस तरह की कवायद होनी चाहिए थी उनकी ओर से इस कुनबे को बचाने के लिए शायद वो नहीं हो पाई। पार्टी के जिन सांसदों ने चिराग पासवान से बगावत की और वो पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं उनके साथ हो लिए, उनकी बात छोड़ दीजिए, चिराग पासवान के चाचा की बात छोड़ दीजिए। आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई बड़े नेता आए थे। जेडीयू के भी बड़े नेता हैं भगवान सिंह कुशवाहा, उन्होंने जेडीयू छोड़कर एलजेपी का दामन थामा था, चुनाव लड़े, हार गए। बीजेपी से राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी सरीके कई नाम थे जो बीजेपी को छोड़कर एलजेपी में गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद इन नेताओं का एलजेपी से मोह भंग हो गया। खबर यह भी है कि इन सारे नेताओं की वापसी बीजेपी में होने जा रही है। दूसरी तरफ भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर भी ये कयास लग रहे थे कि उनकी वापसी जेडीयू में हो सकती है। तो चिराग पासवान का कुनबा मजबूत होता है विधानसभा चुनाव से पहले। उनके कुनबे में कई लोग जुड़ते हैं, बीजेपी से भी, जेडीयू से भी, और वो अपने कुनबे को नहीं बचा पाते हैं, उनको नहीं संभाल कर रख पाते हैं। और दूसरा बड़ा मामला यह है कि भगवान सिंह कुशवाहा ने यह कहा कि चिराग पासवान बहुत तरजीह नहीं दे रहे थे लोगों को विधानसभा चुनाव के बाद, और खासकर हम जैसे लोगों को जो दूसरे दलों से आए थे। तो एक आरोप चिराग पासवान पर यह भी लगता रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि हम क्यों कह रहे हैं, ये तो मामला हो गया। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं कि आग पहले से लगी हुई थी और चिराग पासवान के साथ जो खेल उनके चाचा ने खेला है, दरअसल उस खेल की स्क्रिप्ट पहले से तैयार की जा रही थी। इसलिए कि चिराग पासवान ने आज एक साथ कई पत्र सोशल मीडिया पर जारी किए हैं, अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए, फेसबुक अकाउंट के जरिए उन्होंने पोस्ट किया है। और ये पत्र मार्च में लिखा गया है और बहुत भावुक पत्र है ये। और इस पत्र का लबोलुआब ये है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस एलजेपी में हुए कुछ फैसलों से पहले से ही नाराज थे। जिस तरह से उनके कद को घटाया गया उससे वो नाराज थे। प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना पशुपति कुमार पारस को नहीं भाया, उनको ये पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना भी पशुपति कुमार पारस को पसंद नहीं आया था और इन फैसलों से पशुपति कुमार पारस बहुत नाराज थे। उन्होंने चिराग पासवान के घर पर आना जाना कम कर दिया था। एक तरह से दूरियां लगातार बढ़ रही थी चिराग पासवान के बीच और पशुपति कुमार पारस के बीच, और लगातार बढ़ती रही थी। और चिराग पासवान ने अपने नेताओं के जरिए, अपने जो करीबी नेता हैं या फिर रामविलास पासवान के जो करीबी नेता रहे हैं, पशुपति कुमार पारस के करीबी नेता रहे, उनके जरिए पशुपति कुमार पारस को मनाने की कोशिश की, खुद भी कवायद की, लेकिन पशुपति कुमार पारस नहीं माने। तो ये नाराजगी सुलगती रही और अंत में देखिए ये खेल हो गया। तो कई तरह की बातें चिराग पासवान ने कही है परिवार को लेकर, बिल्कुल खुल कर इस पत्र में बहुत सारी बातें
लिखी गई हैं। लंबा चौड़ा पत्र है, 5-7 पन्नों का पत्र है, तो वो पूरा पत्र तो मैं अभी आपके बीच नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन पूरे पत्र का लबो-लुआब यही है कि चिराग पासवान ने बहुत भावुक चिट्ठी लिखी थी पशुपति कुमार पारस को और उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन पशुपति कुमार पारस नहीं माने थे। अपने कुछ नेताओं को टास्क भी दिया था पशुपति कुमार पारस को मनाने का, लेकिन नहीं माने थे। न सिर्फ प्रिंस राज के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज थे, बल्कि चिराग पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से भी नाराज थे, और लगातार ये धुआं उठता रहा, ये नाराजगी बढ़ती रही और चिराग पासवान को लेकर खेल हो गया। पशुपति कुमार पारस ने खेल कर दिया है। अब एक सवाल है कि चिराग पासवान का खेल क्या खत्म हो गया है, चिराग क्या बुझ गया है? इस सवाल का जवाब अगले वीडियो में देंगे और पूरी तफसील से देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।